नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जोर शोर से जुट गई है और इसके लिए रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। और ताजा जो फैसला है भाजपा का वो है गांव चलो अभियान। इसके तहत भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, जिनमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक शामिल हैं, वो सब जाएंगे गांव गांव और लक्ष्य एक ही है। वो लक्ष्य ये है कि आपको 10% वोट बैंक बढ़ाना है। तो भाजपा का 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य है। और गांव चलो अभियान, ये आज बैठक हुई है भोपाल में। उस बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। तो मंत्री और पदाधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। अब भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह बैठक ली। पहले आपको जरा इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष ने, वो सुनवाते हैं। जनता पार्टी आगामी आने वाले चुनाव की दृष्टि से गांव चलो अभियान, हर नेता भारतीय जनता पार्टी का, हर कार्यकर्ता 48 घंटे उसे अपने एक गांव में 24 घंटे उसको एक गांव के अंदर रहना है। इसलिए सबके, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, या कैबिनेट के मंत्री हो, या सामान्य कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे रहेंगे। एक रात वहां रुकेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, मिलेंगे। तो गांव चलो अभियान आज हमारी बैठक है, उसकी हम व्यापक तैयारी करेंगे। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी व्यापक तैयारियों में जुटी है। हम चुनाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर बूथ पर नमो बूथ के साथ, मोदी बूथ के साथ हम मैदान में उतरे। हर बूथ को जीतने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 10% वोट से हमारा कैसे बढ़े, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका हम परिचय करवाते हैं। भाजपा की ओर से वंदना त्रिपाठी जी हैं। वंदना जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से नीलाभ शुक्ला जी हैं। प्रवक्ता नीलाभ जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर राजेश जौहरी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत करते हो। पहला कमेंट वंदना जी आपसे, तो लोकसभा चुनाव की तैयारी गांव के साथ, गांव की यात्रा के साथ, गांव चलो अभियान के साथ, वंदना जी। सभी को नमस्कार। देखिए, जो गांव है वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है और हमारा जो उद्गम हुआ है वो गांवों से ही हुआ है। पहले हम गांव और ग्रामीण क्षेत्र ही कहलाते थे मध्य प्रदेश, और बाद में हम एक विकसित राज्य बने हैं। तो कहीं ना कहीं गांव के अंदर हमारी संस्कृति की जो जड़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए हमने ये अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों, या कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी से लेकर जो हमारे मोर्चों के पदाधिकारी हैं, सब गांव में जाकर रहेंगे। 24 घंटे का समय वो गांव को देंगे और वहां पे वो गांव में जागरूकता फैलाएंगे कि क्यों वोट जरूरी है, क्यों वोट डालना जरूरी है। और कहीं ना कहीं हमने ये लक्ष्य रखा है कि हमें 10% का वोट शेयर अपना बढ़ाना है, और इसीलिए हमने ये गांव चलो अभियान शुरू किया है, जिसके लिए आज हमारे प्रदेश कार्यालय में बैठक आहूत की गई थी। उस बैठक का हिस्सा हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, महामंत्री जी थे, सह संगठन महामंत्री जी थे, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, सारे मोर्चों की जो अध्यक्ष हैं वो सब थे। और उनसे ये आह्वान किया गया है कि सबको गांव में जाकर रहना है और सबको गांव में जाकर ये जागरूकता फैलानी है कि कितना जरूरी है उनका वोट डालना और कितना जरूरी है आगामी चुनाव की दृष्टि से। ये भी बता रहे हैं कि साथ में कि किसको वोट डालना। देखिए, अवश्य ही जब कोई भी अभियान चलाएगा, कोई भी पार्टी कोई अभियान चलाएगी, तो अवश्य ही ये कहेगी कि जो पार्टी आपका विकास करे उसे वोट डालिए। हम अवश्य कहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट डालिए, क्योंकि आपका विकास, आपके क्योंकि प्रदेश का जो विकास है वो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन विधानसभा में हमने देखा वंदना जी, ठीक है, आपने 51% वोट बैंक का लक्ष्य रखा था, वोट लक्ष्य रखा था, और मिले आपको 48 के करीब। तो इस बार क्या लक्ष्य रखा है आपने लोकसभा चुनाव के लिए?
देखिए जो हमने 51% वोट परसेंटेज रखा था वो तो हमारा है ही, प्लस हम अपना 10% वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और उसका कारण ये भी है, देखिए कि कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस फैलाना है, जागरूकता फैलाना है कि वोटिंग कितनी महत्वपूर्ण है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हर पार्टी को ये करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक मत जो होता है, जो मत का अधिकार होता है, जो उसका प्रयोग एक व्यक्ति को बताना चाहिए कि क्यों जरूरी है, उसके फायदे बताना चाहिए और किस तरह से एक वोट देश की प्रगति का हिस्सा बन सकता है। ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं चलिए, तो आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जो युवा मतदाता हैं उनके साथ भी एक सेमिनार किया, एक प्रोग्राम किया, उसकी भी हम देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और नमो बूथ उसको नाम दिया गया, नमो नव मतदाता सम्मेलन। तो देखिए ये भी आयोजन भाजपा का समानांतर। नीलाभ जी देखिए साहब, एक एक वोट के लिए कितना प्रयास करती है भाजपा, कितना जूझती है, और एंड ऑफ द डे आप क्या कह देते साहब, ईवीएम खराब है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। वो युवा मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, वो गांव गांव जा रहे हैं। उन्होंने कहा एक एक कार्यकर्ता रात रुकेगा 24 घंटे कम से कम, और कार्यकर्ता नहीं, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री रुकेगा, कैबिनेट मंत्री रुकेगा, संगठन का पदाधिकारी रुकेगा। और आप लोग ये मेहनत तो नहीं देखते कि वो साहब देखिए जुटे हुए हैं। हाँ, आप कह देते साहब ईवीएम, खैर ईवीएम पे नहीं कहूंगा मैं कुछ भी, आप तो इस पे बताइए कि ये देखिए भाजपा जो प्रयास कर रही है, वो कह रही कि 51 तो है, ये है 10% और बढ़ा के हम ये टारगेट सेट किया है मार्च एंडिंग के लिए। जी भाजपा की मेरी प्रवक्ता बहन की बात सुन रहा था कि वो बताएंगे वोट डालना चाहिए, वोट डालना कितना जरूरी है। जब पहली बारी चुनाव हो रहा है, गाँव वाले पहली बारी वोट डाल रहे हैं। एक और इवेंट की सरकार, अच्छा, मोदी जी की गारंटी राम राज, नया चौका छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। स्पष्ट करना होगा कि आपकी सरकार अभी तक बनी है, 1 महीने में आपने कितनी योजनाओं पर अमल किया। जब गाँव वाले आपको रात्रि में उठाकर पूछेंगे आपके कार्यकर्ताओं से, श्रीमान आपने राज्य तो ले आया, पहले पता नहीं किसका राज्य था, अब आप बताएं जो आपकी सरकार बनी तो आपने ये जो अमल क्या क्या घोषणाओं पर किया बताएंगे। ये 495 सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा बताएंगे। हमारे जो धान और गेहूं के मूल्य आपने निर्धारित किए थे प्रति क्विंटल, वो क्यों नहीं मिल रहा जरा करना बताएंगे। क्या रोजगार बढ़ चुके, महिला अभी भी सुरक्षित, उसका क्या हुआ। अभी टीओआई की रिपोर्ट फालाकाम बता रही, राज्य सरकार ने लगभग 370 योजनाओं को बंद करने की पुरजोर तैयारी कर ली। ये टीओआई की रिपोर्ट है, मेरे घर से रिपोर्ट बनाकर नहीं दे रहा हूँ, उसने कांग्रेस कार्यालय से बंद करा दी। किसान कारोबारी, छात्र, मेट्रो ट्रेन, सड़क योजना जुड़ी कई योजनाओं के काम होल्ड कर दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है। नई नवेली सरकार ने 2000 करोड़ का कर्ज लिया है। जिन योजना पर रोक लगाने जा रही है, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मॉडल स्कूल योजना, कंटिया भील का मंदिर जिस पर आपने इवेंट बनाया था, आदिवासियों को भ्रमित किया था, वो मंदिर का काम भी रोक दिया गया। पेमेंट पर फंड ही नहीं है। IT पार्क बंद कर दिया है। जॉब और कैरियर फेयर तो योजना बंद, तीर्थ यात्रा योजना बंद, खेलो इंडिया बंद, लाडली बहना योजना अभी भी अधर में फरवरी की किस्त आएगी या नहीं आएगी। तो ये सब चीजें देखिए विषय पर बात करना आवश्यक होता है। आप गाँव जाओगे, इवेंट बनाओगे तो आपका पुराना खेल है इवेंट बनाना, डमरू बजाना, लेकिन आप ये बताएं कि आपने एक मिनट सरकारी उपलब्धियां दोस्तों गिनाओगे या नहीं गिनाओगे। आप जरूर कहते कांग्रेस आरोप लगाती है, कांग्रेस हम सच्चे, हमारा दायित्व प्रश्न पूछना, हम क्यों नहीं पूछेंगे प्रश्न। आपने जो जो वादे किए थे चुनाव जीतने के पहले, अब फिर चुनाव आ रहा है, फिर आप वोट मांगने निकल पड़े। तो जो चुनाव विधानसभा में आपने वादे पूरे किए थे वो पूरे हुए या नहीं, हमारा दायित्व है या नहीं, तो ये बताएं आप एक लाइन में मुझे। कोई वादे पूरे क्यों नहीं हो रहे, कोई टीओआई की रिपोर्ट क्यों आ रही है कि आप 370 योजनाएं बंद कर रहे हैं। इन सब बातों में बात कर, सवाल तो खड़ा होगा। अब आप कहते मोदी अब लेकिन वो गांव जाएंगे तो ये थोड़ी ना कि केवल खाट बिछा के सोने जाएंगे वहां पर, भाई वो मिलेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। वही बता रहा हूँ, जब यक्ष पक्ष बन के खड़े होंगे तो जवाब दे पाएंगे, इनके पास जवाब है क्या कुछ। अब ये उनको भाई उनने अगर प्रोग्राम तय किया, वो जाने की हिम्मत कर रहे हैं तो ये तो सोचा ही होगा उनने। नहीं, ये गाँव जाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, बताएंगे मंदिर हमने बनाया है, मंदिर का श्रेय लेंगे, उसके नाम पे राजनीति करेंगे। कुछ गाँव वाले जब पूछेंगे काम क्या किया, कांग्रेस जन पूछेंगे काम क्या किया, तो ये कुछ बता नहीं पाएंगे। फिर बोलेंगे आप हमारी बुराइयां गिनाते हो। चलिए वंदना जी जल्दी से जल्दी, बढ़िया पॉइंट रखा है वंदना जी। वो कह रहे हैं कि भाई गांव जाएंगे आप तो ये इवेंट होगा, एक और नया इवेंट हो जाएगा, जो जरूरी मुद्दे हैं, जो वादे हैं, जो काम होना। धन्यवाद आपका नीलाभ जी, आपने बताया कि ये भी एक कार्यक्रम किया जा सकता है। वैसे तो हम वहाँ जागरूकता फैलाने और वोट के महत्व को बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर साल नए युवा वोटर
वोटर जुड़ते हैं और हमारी जो महिला वोटर है गांव की खास करके, वो निकल के घर से बाहर आए और वोट डाले, ये जागरूकता फैलाने का हमारा मेन मिशन था। लेकिन आपने बता दिया है, चलिए धन्यवाद, आप बहुत बड़े भविष्य वक्ता है, त्रिकालदर्शी, आपको भविष्य पता चल जाता है, कितनी योजनाएं बंद हो रही हैं, कौन कौन सी भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया है। जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं पता रहता, उससे ज्यादा आपको पता रहता है। नहीं तो विपक्ष का काम है साहब पैनी नजर रखना सरकार के कामकाज पे, तो बढ़िया काम कर रहे हैं। जरूर इनका जो ध्यान है वो भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा लगा हुआ है, और अपनी पार्टी पर अगर थोड़ा ध्यान दे देंगे तो ये जो इतने सारे जो ये स्टेट्स में हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीत पा लेंगे, और कहीं ना कहीं इनकी जो एक सीट बची हुई है लोकसभा की, उससे बचाने पे ध्यान देंगे तो ज्यादा लेकिन फिर भी जो बात कही नीलाभ जी ने उसका जेन्युइन जवाब दीजिए वंदना जी की। वो कह रहे कि भाई ये योजना है या फिर वो जो नहीं हुए वचन पूरे, अगर लोग पूछेंगे तो कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे या इन मुद्दों पर बात होती, या फिर वो कह रहे कि केवल चुनाव जीतना लक्ष्य भाजपा का। देखिए जो गारंटियां दी हैं वो सारी गारंटियां पूरी की जा रही हैं, और योजनाएं जिस दिन बंद हो जाएंगी, रिपोर्ट्स आती रहती है, योजनाएं जिस दिन बंद हो जाएंगी हम उस दिन बात करेंगे, इस पर टिप्पणी करेंगे। और आपको पता है कि एक जैसी 2-2, 3-3 अगर योजनाएं चल रही हैं तो उनको मर्ज करके एक योजना बनाने में कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, ये लाडली बहना पे पहुंच जाते हैं बार बार। अभी पिछले महीने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनों को किस्त दी, उसके बावजूद तो बस यही कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है। अपनी समीक्षा, अपनी चिंतन, अपनी बैठ के कुछ नहीं करना, बस ये ताका झाकी, वो जो पड़ोसी के घर में ताका झाकी वाला हाल होता है, बस वही। नहीं साहब, पड़ोसी के नहीं, वो विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष वंदना जी, ये तो गलत, ये गलत है भाई, ये गलत है वंदना जी। उनका काम है सरकार के काम में पैनी नजर रखना। मैं कहती हूँ जिम्मेदार विपक्ष बहुत अच्छी बात है, जिम्मेदार विपक्ष होना ही चाहिए, तभी सरकार सही से चलती है। लेकिन कम से कम ये तो मत भूले कि आप विपक्ष के साथ साथ एक राजनीतिक दल है। हाँ ठीक है, उनको नहीं चिंता, वो क्या हम चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करते, की एकमात्र सीट हमको आनंद आता है विपक्ष में बैठने में। वो कहते हम नहीं अपने समझौते विचारधारा समझौता करेंगे, उनको विपक्ष में ही बैठने में आनंद आता है और उसी में आनंदित रहे, क्योंकि वो वही बैठेंगे। नहीं, वो ये कहते हैं कि हम विचारधारा से समझौता नहीं करते, हम वोट पाने के लिए किसी भी हद तक नहीं जा सकते, ये कहती कांग्रेस। खैर तो जनता जानती है कि कितना विचारधारा से समझौता करते हैं, कितना नहीं करते हैं। ये राम मंदिर का विरोध कर देते हैं और चुनाव आता है तो ये सब टीका लगा लगा के घूमने लगते हैं, भगवाधारी बन जाते हैं। मैं नीलाभ जी एक छोटा सा कमेंट, भाई देखिए ठीक है, आपने जो मुद्दे सब गिनाए वो जनता जाने और वो सरकार जाने उनको, लेकिन आप लोगों की तैयारी क्या भाई? देखिए ना, उनने तो कह दिया कि तमाम नेता जाएंगे, गांव में रुकेंगे, सीएम तक की ड्यूटी लगा दी। अब मुझे आप बताइए, आपके भी 2-2 पूर्व सीएम हो गए, ठीक है, इतनी बड़े पूर्व मंत्री हो गए, इतने सारे हो गए, इन सब की भी क्या ड्यूटी ऐसी कुछ लगाएंगे आप? मतलब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कि भाई वो गांव चलो, शहर चलो, कस्बा चलो, कहीं तो चलो, रात रुको, लोगों के बीच रहो। जी नीलाभ जी। अरे हमने तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी। अरे राहुल जी अकेले कर रहे हैं भाई, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, सुनिए, लाखों की यात्रा अब न्याय यात्रा निकल रही है, तो हमारा तो जन जन से सीधा नाता। मैं तो विषय पर आ रहा हूँ, हम चुनाव लड़ेंगे विषय मुद्दे पर। हम कोई राम मंदिर बनाने के क्रेडिट या श्रेय नहीं लेंगे कि शंकराचार्यों के आदेश की अवहेलना करने के बावजूद भी कहीं आचार संहिता न लग जाए, उसका श्रेय हम न ले पाए। को जो है मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसका श्रेय गाँव चले ढिंडोरा पीटने, हमने मंदिर बनाया हमें वोट दो, हमने मंदिर बनाया हमें वोट दो। हम तो ये पूछना, जो योजनाएं आपने लागू की थी, जो घोषणाएं की, उसका क्या हुआ? हम विपक्ष, अरे तो यही जन जागरण करने के लिए निकल जाइए साहब, हम तो कह रहे हैं आप निकलिए तो सही। तो हम तो देखिए, हम तो विषय पे ही बात कर रहे हैं ना। मैंने कहा था हम कभी भी धार्मिक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, मत लड़िए, लेकिन अरे मेरा सवाल आप या तो समझे नहीं है, समझना नहीं चाह रहे। हम बात करेंगे महंगाई की, महंगाई क्यों है, हम बात करेंगे। अरे कहाँ पर करेंगे? टीवी डिबेट में? बेरोजगारी की हम बात करेंगे, किसानों की हम बात, नीलाभ जी कहाँ पर करेंगे? कहाँ पर करेंगे? टीवी डिबेट में? जनता के बीच हम तो कब जाएंगे भाई? तो पूछ रहा हूँ मैं। ये जो देखिए, हमने मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हो रहा है, यह मध्य प्रदेश के 4 समन्वय 29 हमने समन्वयक नियुक्त कर दिए गए, जो लगातार स्थानीय नेताओं से समन्वय स्थापित करके हमारे पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, हमारी तैयारियां चल रही, हमें इवेंट नहीं बनाना है।
हम जनता भी जाएंगे, काट के हांडी फार्मर नहीं करते। अच्छा। मैं इनसे फार्मर कहता हूँ, ये गारंटी मोदी जी की देते हैं। 2014 में जो मोदी जी ने कई साहब गारंटियां दी थी, उसका क्या हुआ वंदना जी? ये आप सब जनता बिना के बीच में के कहना, यहाँ अभी समय कम है, मैं राजेश जी का कमेंट ले लेता हूँ। तो राजेश जी, गांव चलो अभियान, और आज बड़े अंदाज में कहा वीडी शर्मा जी ने कि सीएम साहब भी जाएंगे, सीएम ने उन्होंने कहा मुख्यमंत्री भी जाएंगे, मंत्री भी जाएंगे, कार्यकर्ता भी, सबकी ड्यूटी लगा दी, 24 घंटे रात रुकना पड़ेगा। तो ये हालांकि ऐसे पहले प्रयोग भाजपा कर चुकी है, लेकिन ये जो उन्हें 10% और एक्स्ट्रा वोट का लक्ष्य लेकर के, कैसे देखते हैं आप इस भाजपा के अभियान को? ऐसा लग रहा है कि भाजपा सिर्फ जो है एक राजनीतिक दल के हिसाब से नहीं है, जो मैनेजमेंट के फंडे होते हैं, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जैसे काम करती हैं, एक नया फॉर्मूला निकल के आता है, फिर उस पर वर्किंग करते हैं, तो बहुत ही इम्प्रोवाइज तरीके से, मतलब जो है टेक्निकली बहुत हाई लेवल पे भाजपा इस समय, चाहे वो चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है, चाहे वो जनता के बीच में जाने की प्लानिंग कर रही है, और उसी हिसाब से ये सारी चीजें हो रही हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसी को टाटा की या बड़ी कंपनियों की मीटिंग होती है तो उसमें लीडर्स ऐसे ही बताते हैं कि हमको ये वाला हिस्सा इस बार देखना है, यहाँ पे हम कमजोर पड़ रहे हैं, इसको पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। तो वैसा कुछ यहाँ पे लग रहा है कि भाजपा उसी तरीके से, उसी जो है पैटर्न में पर काम कर रही है, हाँ उसी पैटर्न पे काम कर रही है। और ये हो सकता है कि उसको फायदा भी हो, और हो सकता है कि ये चीजें कॉर्पोरेट में चलती हो पर ग्राउंड पे ना चलती हो, दोनों बातें हो सकती हैं। ये तो एक हो गई। दूसरा ये था कि ये तो जैसे जहाँ तक आपने भी एक बात नीलाभ जी से पूछी, और बहुत अच्छी बात पूछी, कि बाकी सब ठीक है लेकिन मैदान में उतरना तो जरूरी है, और मैदान में बिना उतरे आप कुछ भी कह लो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप ग्राउंड नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप ग्राउंड में लोगों से डायरेक्ट संवाद नहीं होगा, आपका सीधा सीधा संवाद नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा है कि जीतू पटवारी जी का तो उतना ज्यादा जिसे कहना चाहिए, जैसा दिखना चाहिए था उनका फुटप्रिंट जमीन पर, वैसा नहीं दिख रहा है। पर नेता प्रतिपक्ष जो है बहुत ही प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल डेली कुछ ना कुछ उनका नया कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उमंग सिंह, अरे यहाँ तक कह दिया कि गांधी नहीं, अब सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। हाँ, तो वो ये बात देखिए, मानना पड़ेगा कि उमंग सिंगार अपना काम कम से कम हिम्मत तो दिखाई ऐसा कहने की कि भाई गांधी जी की छवि से बाहर निकल के दूसरे भी राष्ट्र नेता हुए। जीतू पटवारी जी अभी भी उस फॉर्म में नहीं आ पाए, मतलब जो प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके का होना चाहिए, जैसे वीडी शर्मा जैसे प्रोएक्टिव है, उस तरह से नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, हमारी बहन वंदना को बुरा ना लगे, पर ये इनके जो आज इन्होंने जो अभी तंज कसे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सत्ता का अहंकार दिख रहा है, वो नहीं दिखना चाहिए। मतलब आप भाजपा जो है, भाजपा बीजेपी, मतलब हम लोग जब छोटे थे, मोदी जी कह रहे विनय आना चाहिए भाई। हाँ, बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस, लेकिन आप डिफरेंस वाला नहीं, आप कह रहे हैं कि विपक्ष में बैठने लायक हैं, कि आप चुनाव जीत गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए आप सत्ता में आ गए हैं। दूसरी बात ये है कि आपने ताका झांकी शब्द बोला, पता है कितनी सीरियस चीज है, बताइए आप, कि एक जो अपना विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी आप पे काम पे नजर ही रखेगी तो और क्या करेगी, उसके पास काम ही क्या है उसके अलावा, अगर वो ये काम भी नहीं करेगी। आपकी नीतियों पे शुक्ला जी ने एक जो जितनी भी वो योजनाएं हैं, हर योजनाओं पर बाकायदा जो भी पूछा है उस पे जवाब ना देके आप किसी पार्टी पे तंज नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, यही काम जब अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर हंसे गए थे, जब लोग हंसे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि ठीक है, एक दिन आज मेरी ये स्थिति है, लेकिन एक दिन मैं, तो हमारा मतलब ये किसी को भी नियति का कोई भरोसा नहीं है। नियति, जनता जो है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। तो इसलिए बीजेपी के एक प्रवक्ता के मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि आप विपक्ष में बैठने के लायक हैं। हाँ, पर ये है कि भाजपा जो काम कर रही है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज, अभी किसी रिपोर्ट में था कि आज नए जो वो थे मतदाता, बिल्कुल भोपाल में भी वही कार्यक्रम हुआ, वीडी शर्मा मिले उनसे, नए मतदाताओं से। तो उन लोगों से वो ने अपना जो वर्चुअल जो सेशन किया, ये है तरीका काम करने का। देखिए, जैसे ही अच्छा वो राम जन्मभूमि खत्म हुई, तो ऐसा नहीं है कि राम जन्मभूमि का उन्होंने अपना दिन भर, मोदी ने अपना काम किया और शाम को भूल गए, शाम को जाके नए काम में लग गए। तो ये जो तरीका है बीजेपी का, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पैटर्न पे आना पड़ेगा, अगर कांग्रेस को भाजपा को हराना है या बराबर टक्कर देनी है, ये पक्की बात है। नहीं तो सिर्फ नारों से, सिर्फ न्याय, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी कुछ नहीं होगा। वो उस तरीके से काम करना पड़ेगा जी। चलिए नीलाभ जी, अब आप ही जवाब दे, थोड़ा सा फिर मैं जाऊंगा वंदना जी के पास सवाल लेकर के।
तो देखिए ये बात हम कह रहे हैं कि जैसे उनने स्ट्रेटेजी बनाई कि गांव-गांव जाना है, रुकना है, मतलब वेल जो 6 पॉइंट प्रेजेंटेशन रहता है ना, उस टाइप का एक प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि हाँ उस नेता को कह दिया वो चला गया, दिन में सभा करा, वैसा नहीं। वो कह रहे हैं कि आपको एक बिल्कुल स्ट्रेटेजी बना करके काम करना पड़ेगा, जैसे भाजपा में होता है। तो वो वैसी हमें चीज अभी कुछ दिख नहीं रही नीलाभ जी। देखिए, हमारे साथ जो गलतियां हुई, जो हमसे कमियां रह गई, हम आत्मचिंतन भी कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं, हमसे कहाँ चूक हुई। और अभी दिग्विजय सिंह जी ने का जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया, उस पर सवाल भर हमारे साथ क्या षड्यंत्र हुआ। देखिए, सब चीज मिलकर हम उस पर थोड़ा काम कर रहे हैं। हमारी मैंने कहा हमने 29 समन्वयक बनाए। मध्य प्रदेश की झारखंड नंबर में बात करूँ तो जो लगातार स्थानीय नेताओं से, जिला अध्यक्ष से, वो सभी स्थानीय नेता मिलकर एक समन्वय बना रहे हैं। तो निश्चित बड़े प्रोग्राम के साथ चुनाव में उतरेंगे। लेकिन हाँ, हम वही बात करेंगे जो हम वर्षों से कहता है। हम युवाओं की बात ही करेंगे, हम रोजगार की बात ही करेंगे, हम महंगाई की बात ही करेंगे, हम महिला सुरक्षा की बात ही करेंगे, हम किसानों की बात ही करेंगे, हम जनता से जुड़े मुख्य मुद्दों की बात ही करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो फैलाया है, हम फैलाया है, और झूठे वादे करके सरकार में आई है। लेकिन आपको ये नहीं लगता नीलाभ जी कि यही सिर्फ ठीक है, 1 मिनट, 3 महीने पहले मात्र आपने यही सब मुद्दे उठा करके आप चुनाव में गए थे, उसका क्या नतीजा निकला, बताइए मुझे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाकर, डाक मत पत्रों का अतिक्रमण कर, ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ कर, अधिकारियों का दुरुपयोग कर चुनाव जीत गया। देखिए, कार्ड की हांडी बार बार नहीं करती। मैं खुला चैलेंज करता हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा, दिग्विजय सिंह जी पढ़े लिखे इंजीनियर है, इंदौर में जिन्होंने बकायदा GST कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, जो डिग्री पढ़ के ली जाती वो डिग्री ली है। तो उन्होंने वहां पर जो IT प्रोफेशनल के साथ मिलकर इसे डिमॉन्स्ट्रेशन दिया कि इसमें ईवीएम फेक हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसको मानती है, तो क्यों नहीं करती कि वीवीपैट की पर्ची, अगर मैं वोट डालता हूँ, वीवीपैट की पर्ची दिखती है तो मेरे हाथ में क्यों नहीं आती? ये मेरा मौलिक अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है। पारदर्शिता होना चाहिए। आप तो हमारा मुंह बंद कर दीजिए। आप वीवीपैट की पर्ची हमारे हाथ में दीजिए, हम उसको सत्यापित करेंगे और मतदान बॉक्स में डालेंगे। तो उसकी गिनती कीजिए आप। ये आपने नहीं, लेकिन फिर वो सबूत नहीं हो जाएगा कि साहब वो कहेगा देखो आपको वोट डाल करके लाया हूँ, लाइए इतने दीजिए पैसे। मतदाता, भाई साहब, मतदाता उस पर्ची का मिसयूज नहीं करेगा क्या? आपके हाथ में दे दी पर्ची, बाहर एजेंट को दिखाया, देखो साहब आपको वोट डाला, लाओ नगद। हाँ, ये चाहते हैं क्या? वो तो मतदान पत्र भी हाथ में दिया जाता है कि आपने वोट डाली, तो वो मिसयूज नहीं होता। ना, पता कहाँ चलता? आप डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते कि आपने किसको वोट डाला है। देखिए, अरे अब लग के खोल के बात आप डालते हो ना बॉक्स में, तो वही तो हम करने वाले हैं। और उसमें नाम थोड़ी लिखा रहता है भाई, नहीं नाम थोड़ी लिखेंगे, हम सत्यापित करेंगे। तुम सत्यापित मतलब कि हाँ मैंने इसको दिया हुआ, तो फलाने जी को वोट नहीं, तो फलाने जी जा करके बताएंगे ना बाहर कि देखो साहब हम आपको ही वोट डाल करके आए, उसी दिन गिनती हो जाएगी, उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। अरे वो तो मुझे पता, मैंने किसको वोट डाला, सबको सिखाने वाली क्या बात रही। अरे बताएंगे, बताने वाले ट्रांसपेरेंसी रखना है तो वीवीपैट की पर्ची हाथ तो इतनी भी ट्रांसपेरेंसी। हाँ, फिर तो आप ये कहिए कि जिस दिन वोट डले उसी दिन वही काउंटिंग हो जाए और वही नतीजा आ जाए, बात खत्म। या तो ये, खैर हम मुद्दे से थोड़ा सा भटक गए हैं। आप लोग देखिए, वो मतदाताओं को तो प्रभावित कर नहीं रहे हैं, आपका पूरा फोकस जो ईवीएम पर है। ऐसे थोड़ी होता है। वो देखिए कितना तड़पते हैं एक वोट के लिए, कितनी मेहनत करते हैं। आप कोई पढ़े लिखे इंजीनियर में बताइए बात की खबर थोड़ी। अरे तो हिमाचल में फिर वही सवाल आया था जो बीजेपी के पास एक अस्त्र, हिमाचल, कर्नाटक। आप भी वही मुझसे सवाल करेंगे, आप कहीं जब जीत जाते। नहीं, मैं सवाल का तो दुनिया करती यही बात कहती है। बिल्कुल करें, बहुत अच्छा सवाल। तेलंगाना में हाथ दे देता हूँ, जब कोई षड्यंत्र किया जाता है, तो चोर बिछाई जाती है, तो वो समझ बिछाई जाती है। अब तो ये तो फिर मनोहर कहानियां लिखते रहिए आप। मनोहर कहानियां है साहब ये तो। आप वीवीपैट की पर्ची क्यों नहीं देते? ऐसे थोड़ी। खैर, वंदना जी के पास हम फिर चलते हैं। वंदना जी, ठीक है, आप देखिए कांग्रेस का एक तो है बिल्कुल आरोप है कि हम कितनी मेहनत कर लें। जो आप कह रहे थे कि ये तो निकलते नहीं, वो तो नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई हम कितनी मेहनत कर लें, आप लोग टारगेट सेट कर लेते हैं। 14 में कह रहे थे 272 पार जाएंगे तो 282-84 सीटें ले आते हैं। कल दिग्विजय जी ने कहा, वो कहते हैं 19 में हम साहब टारगेट सेट किया 300 पार, तो 300 कितनी 3 सीटें आ जाती हैं। अब आप कह रहे हैं 400, तो वो 400 सीटें आए। तो भाई दिग्विजय जी कह रहे कि ये क्या है, मजाक है क्या कि ये पहले सीटें फिक्स कर देते उतनी आ भी जाती हैं। वंदना जी, देखिए, अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि हम घमंड कर रहे हैं, इस तरह की चीजें नहीं है। देखिए, हम काम करते हैं और हम एक एक वोट के लिए मेहनत करते हैं। कोई कुछ भी इल्जाम लगाए कि हमने ईवीएम हैक कर लिया है या कुछ भी, आप देखिए कि
माइक्रो मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं। हम बूथ बूथ को जीतने का संकल्प लेके चलते हैं। हमने जो जो बूथ हारे हुए हैं उस पे हम काम कर रहे हैं। हमारा रूरल वोटर्स पे फोकस है। हम अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने पे मेहनत कर रहे हैं। हम उसके साथ साथ आप देखिए कि हमारे जो मोर्चे हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो कितने प्रकार के कार्यक्रम करा रहे हैं हम समस्त बूथों पर। तो हम माइक्रो मैनेजमेंट में बिलीव रखते हैं और इसीलिए हम घमंड नहीं कहते, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसे आत्मविश्वास कहते हैं। क्योंकि जब कोई मेहनत करता है तो वो अवश्य मान के चलता है कि जीत हमारी होगी। क्योंकि जब आप मेहनत ही नहीं करोगे और आप बस यहाँ वहाँ की बातें बोलोगे, ईवीएम और इस तरह के इल्जाम लगाएंगे, तो देखिए एक्सक्यूजेस देने से काम नहीं चलता है। हमें हार्ड वर्क करेंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा। और अगर कोई कह दे कि हमने बोल दिया 300 पार, तो भाई हम कुछ लक्ष्य सेट करके चलते होंगे, हम करते होंगे उतनी मेहनत। लक्ष्य सेट करते हैं कि ईवीएम सेट करते हैं? दिग्विजय तो यही कह रहे हैं, ईवीएम सेट करके चलते हैं। दिग्विजय सिंह जी के कह देने से अगर ऐसा हो जाता है तो वो उनकी सोच है, लेकिन हम जानते हैं ना कि हमारी पार्टी के बैलेट पेपर से क्या दिक्कत है भाई? लड़वाइए ना, बैलेट पेपर से करवाइए चुनाव। बिल्कुल। हाँ, देखिए एक बात बताइए आप कि बैलेट पेपर से तो पहले चुनाव होते ही थे, और अब ईवीएम पे अगर हम आए हैं तो आप ईवीएम के पीछे पड़ने की बजाय ये बताइए कि आप लोग जिन राज्यों में जीत रहे हैं उसमें वहाँ की ईवीएम को उन्होंने कह दिया कि भाई इतना भी आंधी थोड़ी मचा सकते कि नहीं साहब सारे राज्य हम जीत गए, 230 सीटें भाजपा जीत गई। ये लोग भी जीतते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर अगर ईवीएम का होता तो सारे। दिग्विजय जी कह रहे हैं कि 10% स्विंग रखते हैं, वो स्विंग जहाँ बैठ गया पता चला। देखिए नाच ना आए आंगन टेढ़ा, कि जिस राज्य में वो जीत गए तो वहाँ पे ईडी सीबीआई सब सही, वहाँ पे ईवीएम सही, वहाँ पे सब कुछ सही, वहाँ सब। चलिए मैं एक आखिरी छोटा सा कमेंट। वंदना जी, तो देखिए नियम बहुत आप लोग बना देते संगठन की बैठक में, पालन वो जैसे सीएम साहब कहते रहे पिछली सरकार में आपके शिवराज जी की मंत्री जाएं रात रुके, प्रभार वाले जिलों में जाएं, कोई नहीं जाता था, 13 मंत्री हार गए। ठीक है, अभी भी कह रहे हैं कि वो सब मंत्री जाएंगे, सीएम जाएंगे, तो फिर वो क्या वाकई ऐसा दिखेगा गांव में? वाकई रुकेंगे तो केवल आराम तो नहीं होगा वहां पर? क्या वाकई जनता की जो समस्याएं वो दूर भी होंगी ऐसे? हालांकि आप कई अभियान चलाते रहते हैं। जल्दी से वंदना जी। देखिए हमारे यहाँ जो संगठन है वो सबको कार्य देता है, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। सबसे पहले कार्यकर्ता, बाद में मंत्री और बाद में बाकी सब। तो अगर उन्हें ये कार्य दिया जा रहा है कि उन्हें गांव जाना है, गांव में जाकर रहना है, रूरल वोटर्स पे फोकस करना है, तो वो जाएंगे और वो कार्य करेंगे। क्योंकि भाजपा एक अनुशासन वाली पार्टी है, यहाँ एक अनुशासित दल है ये, और ये संगठित दल है। यहाँ पे एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, यहाँ जो संगठन का निर्णय है वो सबको सहज स्वीकार करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये अनुशासन ही है जो हमें 2 सीटों से 300 के पार ले आया। तो कहीं ना कहीं इस अनुशासन हमारे लिए। राजेश जी, लास्ट कमेंट, क्या करना चाहिए कांग्रेस को? भाई आपने जब कह दिया कि प्रदेश अध्यक्ष भी, वैसे जो उम्मीद थी कि बहुत बिल्कुल क्रांतिकारी बदलाव आ जाएंगे, जब नहीं हो पा रहा है तो फिर 29 सीटों के लिए कैसे जंग लड़ेंगे? अब वो उनने घोषणा कर दी फरवरी में कैंडिडेट आ जाएंगे। अभी कोई है क्या सुगबुगाहट, नाम है क्या सामने, या लग रहा है कि वाकई ये दमदारी से, मतलब पूरी मजबूती से क्या कांग्रेस चुनाव लड़ लेगी लोकसभा का? देखिए कांग्रेस को एक बात थी, सबसे पहले ईवीएम के इस जादू से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब ये अधीर रंजन चौधरी जी और सोनिया जी और राहुल जी ने अयोध्या के जो इन्विटेशन आया था, ईवीएम वो है था ना, उसके बाद सोशल मीडिया पे अपन तो दिन भर वही देखते हैं। अच्छा, कमाल की बात ये है कि हमने सोशल मीडिया पे कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्टिस्ट तीनों को फॉलो करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास एक ही। मेरी भी फ्रेंड लिस्ट में तीनों, ताकि तीनों के विचार पता चले क्या सोच रहे हैं। तो हाँ, तो तीनों लोगों की एक ही बात थी कि मतलब मेजॉरिटी कुछ कट्टर को छोड़ के ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको जाना चाहिए। अब क्या था कि आप नहीं गए, लेकिन जैसे कुक्षी के एमएलए जो पूर्व मंत्री रहे हैं सुरेंद्र सिंह बघेल, वो मोटरसाइकिलों से चले गए, है ना। उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने मोटरसाइकिल का एक जत्था दिया और चले गए। ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के नेता बिना बताए उन्होंने जाके अपना अयोध्या में जाके अपनी जो भी उन्हें पूजा पाठ करना था करके आ गए। लेकिन जो ग्राउंड लेवल की स्थिति ये है कि ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता इस बात से नाराज है कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद आपके पास कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं। अच्छा, आप कैसे कहोगे कपिल सिब्बल अपनी मर्जी से कर रहे थे वो सारा काम?
जो नहीं चलिए, जो कर गए सो कर गए, भी सेम पित्रोदा के इतना बड़ा आयोजन करने की क्या जरूरत है, ये करने की सब क्या जरूरत है, ये वो जाने की, प्रधानमंत्री जाने की क्या जरूरत है। हाँ 400 सीट का जो ये लक्ष्य उन्होंने अगर रखा है तो उसके पीछे राम मंदिर ही सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो राम मंदिर है। खैर जल्दी से हम थोड़ा सा समय नीलाभ जी को भी देंगे। हाँ तो क्या करे फिर कांग्रेस, क्या करे? की इमेज देखें या कुछ भी देखें, तो जिस तरह से लोगों में जो उत्साह था, चाहे झंडे लगाने को लेके, चाहे दिए लगाने को लेके, उससे ऐसा स्वस्थ नीलाभ जी, चलिए मैं बस बिल्कुल समय समाप्त होने वाला। नीलाभ जी छोटा सा कमेंट कि भाई ऐसे अभियान आप लोग जैसे वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे भी, हाथ मत जोड़िए, जो नए मतदाताओं से मिलने निकल गए, देखिए भाजपा के नेता, उनको ही संबोधित करें, वो टारगेट ऑडियंस देखते हैं भाई, आप लोग नहीं करते हैं सब चीजें। देखिए हम पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच, मैंने आपसे फिर कहा कि हमसे कहाँ चूक हुई, हमसे कहाँ गलती, हम अपनी बात जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाए, हम पर क्या षड्यंत्र उस पर भी हम बात करेंगे, हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे। तो निश्चित रूप से काट की आंधी बार बार नहीं चलेगी, हम जनता के फिर जाएंगे। देखिए हारने से नहीं होती, हार मानने से, हमने हार नहीं मानी है, जनता के फिर जाएंगे, जनता का आशीर्वाद हमें भरपूर मिलेगा। चलिए शुक्रिया नीलाभ जी, वंदना जी और राजेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भाजपा तो निकल गई भाई गांव की तरफ, सीएम को भी कह दिया, कार्यकर्ताओं को कह दिया, सब जाएंगे 24 घंटे गांव में रुकेंगे। कांग्रेस क्या तोड़ लाती है इसका? और जबकि देखिए लोग मान के चल रहे कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को राम मंदिर का फायदा होगा, क्या यही बात वो गांव-गांव तक पहुंचाने जा रही है या फिर वाकई लोगों की समस्याएं सुनकर उनको दूर भी करेगी? इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल डीएनएन एजेंडा में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनएन न्यूज। नमस्कार।